नमस्कार, 99 न्यूज में स्वागत है आपका और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली को शनिवार को माइल्ड हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के वुडलैंड हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है। गांगुली की हालत खतरे से बाहर है। वुडलैंड हॉस्पिटल की एमडी और सीईओ रूपाली बसु ने कहा, गांगुली की हालत स्थिर है। उनकी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का शनिवार को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बूटा सिंह 86 साल के थे। वे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके थे। बूटा सिंह राजस्थान से कई बार कांग्रेस के सांसद रहे। उन्होंने केंद्र में अलग अलग सरकारों में कई पदें संभाली। वह गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री समेत कई अहम मंत्रालय के मंत्री रहे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं ने शोक प्रकट किया। झारखंड के 4 आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आईजी नवीन कुमार सिंह को एडीजी अभियान बनाया गया। रांची के डीआईजी अखिलेश कुमार झा को आईजी मानवाधिकार के पद पर प्रोन्नति दी गई है। जैप 9 साहिबगंज के समादेष्टा अनूप बिथरे डीआईजी बजट बने हैं। सीआईडी के एसपी सुनील भास्कर सीआईडी के डीआईजी बनाए गए हैं। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के परासी पंचायत में भाकपा माओवादी संगठन के द्वारा पर्चा चिपकाए जाने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पर्चा में मुखिया के परिवार को आगामी आने वाले पंचायत चुनाव से दूर रहने की धमकी दी गई है। परासी पंचायत के मुखिया पति जमरुद्दीन अंसारी को यह धमकी दी गई है और आने वाले चुनाव से दूर रहने की बात कही गई है और अन्यथा परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। वर्तमान में परासी पंचायत की मुखिया जमरुद्दीन की पत्नी जमीला बीवी है। घटना की सूचना पर काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और पर्चे को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। शरारत भी हो सकता है, ये तो माओवादी का भी काम हो सकता है, क्योंकि मेरा जो चाची मुखिया है, इन्होंने बहुत सा विकास का काम किया, एकदम मैंने पूरा भरपूर काम किए हैं और इसको देखते हुए जलनशीलता के कारण भी हो सकता है कि इनको खड़ा नहीं होने देंगे। और हम आपके माध्यम से चाहता हूं कि हम लोग को माने सुरक्षा का इंतजाम किया जा सकता। बोला तीनों भाई में कोई भी खड़ा होगा मुखिया के इलेक्शन में, पंचायत चुनाव में, तो आप लोग को जान से मार देंगे। ये मामला है हमारे मुखिया के लेकर, जैसे इस पेपर में इसी स्टार में लिखा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि मुखिया के संबंध में वो लिखा है। हम लोग 3 भाई हैं। हमारे बड़े भाई हैं जो पहले प्रधान रहा करते थे। धनबाद के बेलाटांड़ स्थित ट्रिनिटी गार्डन अपार्टमेंट में आज सुबह एक 40 वर्षीय महिला अपार्टमेंट के 5वें तल्ले से गिर गई। उसे आनन फानन में SNMMCH धनबाद ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। महिला कैसे गिरी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। बताया जा रहा है कि महिला का नाम दीपाली जैन है। वो 1 सप्ताह पहले इलाज कराने गिरिडीह से आई थी। मृतका के परिजनों के मुताबिक गिरिडीह की दीपाली जैन अपने पिता के साथ सुबह छत पर बैठकर धूप का आनंद ले रही थी। तभी उसके पिता डॉक्टर के पास जाने के लिए अपने रूम में आकर तैयार हो रहे थे। तभी किसी के छत से नीचे गिरने की जानकारी मिली। सभी ने बाहर आकर देखा तो पाया कि दीपाली अपार्टमेंट के पीछे बाउंड्री के ग्रिल पर लटकी हुई थी। आनन फानन में तत्काल पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंचकर दीपाली जैन को इलाज के लिए SNMMCH पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दीपाली को मृत घोषित कर दिया। तबीयत खराब से गिरिडीह से इलाज कराने आई हुई थी और सुबह धूप के लिए ऊपर छत पे गई थी। उसी में क्या नाम है उनका? दीपाली जैन। कितना उम्र होता है? 38 के आसपास है। नहीं, वो सुबह ऊपर छत पर गई थी धूप में बैठने के लिए। वो रहती है गिरिडीह में, यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आई हुई थी। तो वही उनके पापा और अंदर बैठे थे। पापा नीचे आ गए कि हम तैयार होते डॉक्टर के पास चलना है। फिर वो ऊपर गए, तब तक वो नहीं थी तो पता लगा फिर नीचे से कि वो गिर गई। बच्ची का नाम क्या है? नाम दीपाली था उनका। सर वो गिर गई या मतलब कूद गई थी? अब ये तो हम लोग देखे ही नहीं तो कैसे बताएंगे। तो सर मतलब क्या इस फ्लैट में मतलब बाउंड्री होने के लिए भी डिमांड करेंगे क्या चीज़? ऊपर बाउंड्री के लिए फिर कि ताकि आगे ऐसी घटना ना हो। बाउंड्री तो मान जो ऊंचा रहेगा तो बहुत ऊंची है।
धनबाद में पुलिस अधीक्षक रहे शहीद रणधीर वर्मा को आगामी 3 जनवरी को स्थानीय रणधीर वर्मा चौक पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि साधारण तरीके से दी जाएगी। कोरोना महामारी शहीद रणधीर वर्मा के शहादत दिवस के अवसर पर संगीत में श्रद्धांजलि सभा नहीं होगी, पर बाकी कार्यक्रम यथावत होंगे। रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर कुमार ने की कोविड-19 के संक्रमण से पूरी दुनिया त्राही त्राही कर रही है। ऐसे में छोटी भी असावधानी परेशानी का सबब बन सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अमर शहीद वर्मा को श्रद्धांजलि देने के 3 दशकों की परंपरा को टूटने देने की मजबूरी है। प्रसाद वर्मा जी का 30वां श्रद्धांजलि समारोह है। पिछले कई वर्षों से हम लोग इस श्रद्धांजलि समारोह को संगीतमय श्रद्धांजलि के रूप में मनाते आ रहे हैं। इस बार कोरोना काल को देखते हुए कोविड-19 का जो भारत सरकार का जो गाइडलाइन आया हुआ है उसका पालन करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम को एक सादगी के रूप में संगीतमय श्रद्धांजलि ना करके उन्हें एक अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एक सादगी श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन कर रहे हैं। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थी आज से परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिना विलंब शुल्क के 2 से 22 जनवरी तक और विलंब शुल्क के साथ 23 से 30 जनवरी तक फॉर्म ऑनलाइन जमा होगा। जैक की वेबसाइट के माध्यम से झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 का फॉर्म जमा लिया जाएगा। झरिया हुल्लाडी सड़क के किनारे शनिवार को एक युवक का शव मिला है। मृतक की पहचान रोशन राउत और छोटू के रूप में हुई है। वह शुक्रवार से अपने घर से लापता था। छोटू की हत्या तेज धारदार हथियार से गर्दन काटकर की गई है। इसकी सूचना मिलने के बाद उसके परिजन भड़क गए। हुल्लाडी ईट भट्टा के पास जमा होकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बवाल काटा। इधर मौके पर पहुंची झरिया पुलिस शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और जांच में जुट गई है। झरिया इंस्पेक्टर प्रमोद केशरी ने बताया कि यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। खून के धब्बे कई जगहों पर बिखरा हुआ है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही हत्यारा पुलिस की गिरफ्त में होगा। पहले का भी बता सकते। पहले मतलब बाइक में वो लोग जा रहे थे, ठीक, तो ड्रिंक किए हुए थे शायद दोनों, तो कुछ हुआ था। कौन थे? एक बगल में ही लड़का है मुसलमान, उसका शकील नाम है, तो वो धमकी भी घर पे आके दिया था कि लड़ाई झगड़ा किए दो। हाँ, मतलब क्या बोले वो ना कि बोले ना कि हम जान से मार देंगे काट के, ठीक। तो वो कल लड़का को पापा भैया तो नहीं थे, मम्मी और शकील के द्वारा आपके भाई को धमकी दी गई। हाँ जी, तो हो गया फिर ना मम्मी और भैया पापा 8 बजे ड्यूटी से आए घर पे, ठीक। घर पे आए तो पापा पहले तो हम लोग कॉल किए तो रिंग हुआ कुछ देर, फिर उसके बाद सुनिए ना उनका मोबाइल जाते हैं। आप 7 बजे बात मतलब किया हुआ है, तो आप देखिएगा तो कि वो कहाँ का लोकेशन है, ठीक, कहाँ पे थे उस समय। कि कहीं पे एक ब्लड स्टेन है। आप आसपास के लोगों से पता भी कर सकते हैं। जैसे ही पता चला कि एक ब्लड स्टेन है, हमने तुरंत उसको फॉलो अप किया और इवन की जो उस समय जानकारी नहीं थी तो उसका सनहा भी दर्ज किया गया है। तो ब्लड स्टेन को ही फॉलो अप करके हम लोग बॉडी तक पहुंचे हैं और जो चीजें आई है वो बीते रात की चीजें हैं। तो उसमें ये पुलिस के लिए हर दिन एक चुनौती है। मैं ही मानता हूँ कि पुलिस के लिए हर दिन एक चुनौती है। हम लोग किसी भी कीमत पर इस घटना को जो है डिटेक्ट करेंगे और जो भी चेहरा इसमें इन्वॉल्व है उसको बेनकाब करेंगे, ताकि आम लोगों का भरोसा है हमारे ऊपर। और खास करके ये जो मृतक है उसकी 2-3 बहनें हैं। ये बड़ा अफसोसजनक है कि 9 वर्ष इतना शांतिमय तरीके से हम लोग संपादित करने में सफल हुए, लेकिन इस तरह के घटना को अंजाम देकर के गलत मैसेज लोग देना चाहता है। सरायकेला जिला के नीमडी थाना क्षेत्र के जुगीलोंग गांव में ममता सिंह नामक एक महिला ने 5 वर्षीय 2 बच्चों पर दावली से हमला कर दिया, जिससे 5 वर्षीय राहुल कुमार प्रमाणिक और 4 वर्षीय पीयूष प्रमाणिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं दोनों बच्चों को बचाने गई उनकी मां भी सरस्वती प्रमाणिक भी घायल हो गई। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाएगा, जहां इलाज के दौरान 5 वर्षीय राहुल प्रमाणिक की मौत हुई, जबकि पीयूष प्रमाणिक को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर भेज दिया गया है। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची नीमडी पुलिस हथियार को बरामद कर लिया है, साथ ही ममता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
बिहार के छपरा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह और शेरघाटी की विधायक मंजू अग्रवाल रांची के रिम्स में भर्ती राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने आज रांची के रिम्स पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे लालू प्रसाद का हालचाल लेने के लिए आए हैं। बता दें कि शनिवार को लालू प्रसाद से मुलाकात का दिन होता है। इस दिन जेल प्रशासन से अनुमति लेकर अधिकतम 3 लोग लालू प्रसाद से मुलाकात कर सकते हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का।
निर्माण का। जय टीएमटी 500 टी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस ने उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर राकेश गंजू उर्फ विराज की पत्नी प्रियंका देवी उर्फ सुषमा देवी और कमलेश यादव को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से रंगदारी यानी लेवी के 24,300 रुपए, 10 मोबाइल फोन, राकेश गंजू उर्फ विराज के 11 पहचान पत्र, जमीन से संबंधित कागजात, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, नेपाल की करेंसी, नक्सली साहित्य, टीएसपीसी उग्रवादियों का नोटबुक और राड़ो घड़ी बरामद की गई है। 1 जनवरी को जहां राजधानी रांची नए साल के जश्न में डूबी होती है, उसी दौरान लालपुर थाना क्षेत्र के करमटोली में घर के ठीक पीछे अपराधियों ने एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। शनिवार को सुबह परिवार वालों को हत्या की जानकारी हुई तो चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लालपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। वहीं घटनास्थल से खून से सना पत्थर बरामद किया गया है। इसे जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। मृतक की पहचान सोनू टोपू के रूप में हुई है। नए साल का लुत्फ उठाने का पर्यटक कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। जहां नए साल के पहले दिन धनबाद के सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक की भीड़ देखी गई, वहीं आज भी धनबाद के तोपचाची झील में पर्यटक मस्ती करते दिखे। वो भी धनबाद के ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लोग भी यहां घूमने के लिए पहुंच रहे हैं। लुधियाना से तोपचाची झील पहुंचे एक परिवार ने हमारे साथ यहां के अनुभव भी साझा किए। सभी यहां घूमकर काफी खुश दिखे। I am from Ludhiana, Punjab, and I am in Jharkhand, in Topchachi. It's a very beautiful place with greenery, hills, lake, and cool breeze. It's a sunny day and it's very beautiful. बहुत खुश है। यहाँ मेरा मायका है और तोपचाची घूमने के लिए आई हूँ अपनी फैमिली के साथ विंटर वेकेशन में झूठ बोल के। लुधियाना से आया हूँ। मैं 4th क्लास में पढ़ता दर्शन अकेडमी में। ये जगह बहुत सुंदर है। मैं झारखंड में हूँ अभी तो चाची में, तो मेरे को इधर की ग्रीनरी, मुझे यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ की आबो हवा, ताजी हवा और झील का साथ, ये प्रकृति में बिल्कुल हम लोग घूम गए हैं पूरी परिवार के साथ। आके बहुत अच्छा लग रहा है। सबको नए साल की बधाइयाँ। मैं अभी तो चाची झील आया हुआ हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था, देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद हर कोई खुशी से यहाँ पिकनिक मना रहा है। हम लोग भी घूमने के लिए आए हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा सरकार अगर ध्यान यहाँ दे दे साफ सफाई में और रोड व्यवस्था में, तो ये और खूबसूरत हो जाएगा। आसनसोल नगर निगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी शनिवार को अपनी पत्नी के साथ डिशरगढ़ में मां काली की पूजा अर्चना किए। यहाँ उनके साथ पूर्व पार्षद अभिजीत आचार्य, साधन पाल, अभिषेक चक्रवर्ती सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व विधायक माणिक लाल आचार्य से भी मुलाकात की। जानकारी के अनुसार विगत 6 दिनों से पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी के तृणमूल छोड़ने और भाजपा में जाने को लेकर क्षेत्रीय राजनीति में अटकलों का बाजार काफी गर्म रहा है। माँ का दरबार ही सारे लोगों के लिए होता है। तो इधर जब आया हूँ तो आशीर्वाद लेने के लिए आ गया। फिलहाल आपका क्या इरादा सर? क्या इरादा मतलब कि आप टीएमसी में रहेंगे या कहीं और? इस प्रश्न का उत्तर 10 दिन पहले दे चुके हैं। 10 दिन पहले दे चुके हैं और आप देख रहे हैं टीएमसी का ही काम कर रहे हैं। आशासुल में श्रम विभाग ने 2 दिवसीय श्रमिक मेला का आज उद्घाटन श्रम कानून मंत्री मलय घटक ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के कल्याण पर विशेष ध्यान दे रही है। श्रमिक कल्याण योजना के तहत वाम मोर्चा के शासन में 2000 से 2011 तक असंगठित श्रमिकों को मात्र 9 करोड़ की सहायता राशि दी गई थी। वहीं ममता की सरकार बनने के बाद 9 साल में 1843 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। इससे पता चलता है कि सरकार श्रमिकों को लेकर कितनी गंभीरता से कार्य कर रही है। मौके पर तापस बनर्जी, अभिजीत शेवाले, डॉक्टर अतनुभ्रत, अमरनाथ चटर्जी सहित कई लोग मौजूद थे। वहीं मेला में श्रमिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं से संबंधित सहायता शिविर और प्रदर्शनी स्टॉल भी लगाए गए हैं। रांची हाईकोर्ट के ऑफिशियल लिक्विडेटर प्रहलाद मीणा ने बंद केएमसीएल कारखाने का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केयर टेकर धर्मराज यादव एवं मजदूरों से आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने कहा कि दौरा औपचारिक है, वो मजदूरों का बकाया भुगतान के प्रति कटिबद्ध है। आपको बता दें कि कारखाने की नीलामी का आरक्षित मूल्य
110 करोड़ 50 लाख रखा गया है। 11 से 13 जनवरी तक खरीदार को कारखाना का जायजा लेने की बात कोर्ट आदेश में कही गई है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद कारखाना की नीलामी होगी। नीलामी से प्राप्त रुपए से मजदूरों का बकाया भुगतान होगा। रानीगंज के शिशु बागान इलाके में सड़क की मरम्मत का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है। कई दिनों से मरम्मत के कार्य कारण यहां लगभग रोजाना ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रशासन कई बार लगातार जल्द काम खत्म करने की बात भी कह रही है। बागमारा के धोवाटाड़ बस्ती में डीएसपी निशा मुर्मू ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। आजसू नेता नरेश महतो के प्रयास से किया गया। डीएसपी कहा कि निशा मुर्मू ने कहा कि गांव में यदि विधि व्यवस्था से संबंधित समस्या हो तो उन्हें जरूर सूचित करें। इसके अलावा कहा कि अवैध कारोबार चल रहा तो उसकी भी सूचना बिना डर भय उन्हें दे। मौके पर मुखिया बिंदेश्वर महतो, मीना देवी सहित कई लोग मौजूद थे। के मौसम में उन सभी को कंबल वितरण का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था, जिसमें कि हम लोग के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंबल मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये इनिशिएटिव सभी को लेना चाहिए, सिर्फ सरकार की ही मदद से नहीं, बल्कि अपने निजी जो आपकी जो भी सैलरी है उससे भी कुछ अंश अगर आप चाहे तो दे सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। पुलिस जो है हमेशा इनकी मदद और सहायता के लिए तत्पर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर इनको किसी भी तरह की समस्या। पांडेश्वर के कम्युनिटी हॉल में महिला तृणमूल कांग्रेस की सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, हरेराम सिंह, सुभद्रा बावरी सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। शनिवार को बांकुड़ा के रविंद्र भवन में छात्र सम्मेलन किया गया, जिसमें टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के अलावे श्यामल दा, अलका सेन, मजुमदार, तीर्थंकर गुड्डू सहित कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस मौके पर कल्याण बनर्जी ने कहा कि सिर्फ ममता बनर्जी का नाम जपने से नहीं होगा, ममता बनर्जी के आदर्शों पर चलते हुए कांग्रेस, भाजपा, माकपा के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष करना होगा। अंडाल के शोरा कोलेरी के पास टीएमसी के अधीन कार्यालय में कुछ अज्ञात बदमाशों ने तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया।
टीएमसी नेता ने घटना के पीछे स्थानीय बीजेपी समर्थकों का हाथ बताते हुए अपना विरोध जाहिर किया। इस मामले में बनबहाल फाड़ी में शिकायत दर्ज कराई गई है। कुल्टी क्षेत्र के सीतारामपुर में तृणमूल कांग्रेस के विधायक जितेंद्र तिवारी पत्नी चैताली तिवारी ने जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। मौके पर अमील तुलसियान सहित कई लोग मौजूद थे। बराकर के लखियाबाद तालाब में असामाजिक तत्वों द्वारा विषाक्त पदार्थ डालने से लगभग 2 लाख रुपए की मछली मर गई। वहीं मछली मर जाने से वहां रहने वाले लोगों की गाड़ी कमाई बर्बाद हो गई है। आसनसोल रेल पार चांदबारी में तृणमूल नेत्री फरीदा नाज के नेतृत्व में गरीब लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। इस समारोह में मंत्री मलय घटक और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मंत्री मलय घटक ने कहा कि कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल दिया जा रहा है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।